इतना फ्लर्ट कैसे लाते हो यार? वो एक गर्लफ्रेंड को एक वीडियोस बनाने के लिए 3-4 दिन बैठना पड़ता है। तो लड़कियां फ्लर्ट करती है तो चलता है, फिर वो कोई आंटी अगर फ्लर्ट करे और वो बताए कि यार आप मेरे घर के दामाद बन जाओ। लाइक मेरा जब यूट्यूब चला तो मेरे मम्मी के लगभग 10 लाख रुपए का लोन चल रहा था उस वक्त, ठीक है। अच्छा। हाँ, और इतने पैसे नहीं थे तो कि मम्मी भर पाए एक बार में लोन, और वो EMIs करते थे। तो 40,000 सैलरी से आ रही है तो 20,000 कट जाते थे EMI, और उस 20,000 में भी 10,000 मेरे पास आ रहे थे। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? अगर आप स्पेलिंग नहीं पूछोगे तो जैकलीन। अगर स्पेलिंग पूछोगे तो आलिया भट्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्होंने सिंगल हैंडेडली ओमेगल का पूरा यूजर बेस बढ़ा दिया। हाँ, ये अलग बात है कि इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ऐप ही क्रैश हो गया और बंद हो गया। तो वेलकमिंग मिस्टर आदर्श सिंह। हेलो। हाय आदर्श, कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आदर्श, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, इतना फ्लर्ट कैसे लाते हो यार? पता नहीं यार, जब से ओमेगल शुरू करा ना, तो ऐसे ऑफलाइन में तो ज़्यादा मेरे से हो नहीं पाता फ्लर्ट, बट ऑनलाइन लड़कियों को देख के ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये इंडिया आनी चाहिए। तो आप घर वापसी कर देते हो जो यहाँ की है भी नहीं उनकी भी। क्या बात है। और ऐसे करते करते क्या नंबर है? मुझे लगता है 800-900 तो क्रॉस हो गया होगा। ठीक है, लड़कियों का। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो वैसे तो मैं एडिट करके डालता हूँ वीडियोस, बहुत सारी काट देता हूँ ऐसे पार्ट्स, बट 800-900 तो कम है। कम है? हाँ, ज़्यादा ही करता हूँ मैं। क्या बात है। और उसके बाद बोलते हो ऑफलाइन नहीं आता? ऑफलाइन में थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ यार। झूठ मत बोलो। कभी कभी किसी के अच्छा, कभी कभी नर्वस होते हो ना? होता है। हाँ, तो मतलब ठीक है, 100 में से 2-3 बार नर्वस होना समझता है, चलता है। ठीक है। तो चलो इस बात पे कंटिन्यू करें। तो ये तो हो गया ओमेगल। वो एक गर्लफ्रेंड कौन है? नहीं, एक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ऐसे फिक्स। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड्स है कितनी है फिर? गर्लफ्रेंड्स कह सकते हो ऐसे, बट गर्लफ्रेंड ऐसे परमानेंट वाली कोई कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, अगर एक परमानेंट कर दिया ना मैंने, तो फिर मैं औरों से फ्लर्ट नहीं कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज है, चलना करना पड़ता है। कुछ खोने के, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ऐसे। कितना थॉटफुल इंसान है, ताकि दूसरी लड़कियों को बुरा ना लगे और किसी के साथ फ्लर्ट कर सके, इसलिए वो सिंगल हैंडेडली किसी को डेट नहीं कर रहा। सही बात। और सबके लिए अवेलेबल है। वेरी जेनरस आदर्श, वेरी जेनरस। तो रात में ऐसे आपको कौन से सपने आते हैं जो आप सुबह सोचते हो उठ के आज मैं इतनी लड़कियों से फ्लर्ट करूंगा? एक्चुअली रात में ही करता हूँ मैं। रात में मेरे थोड़े हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, ठीक है। तो पूरी रात बैठ के फ्लर्ट करता हूँ लड़कियों से। हाँ। फिर दिन भर सो जाता हूँ, तो सपने नहीं देखता मैं रात में, हकीकत में बदल देता हूँ लोगों के अकॉर्डिंग। अच्छा, बट ये फ्लर्ट करते करते पैसे भी आ जाते हैं साथ में? पैसे भी आ जाते हैं, यूट्यूब से बढ़िया क्या है। क्या बात है। और आज के डेट में तो बहुत अच्छे नंबर जा रहे हैं आपके, टचवुड। होपफुली ऐसे आते रहेंगे। मतलब इंस्टाग्राम पे आपकी रीच मैं देखता हूँ, एक रील पे 15 मिलियन 20 मिलियन। इंस्टाग्राम पे आजकल ज़्यादा रीच आ रही है। पहले यूट्यूब पे थी। यूट्यूब एक्चुअली मैंने यूट्यूब ही स्टार्ट करा था मेन, बट इंस्टाग्राम भी ग्रो कर रहा है साथ में, तो बढ़िया है। और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। फ्लर्टिंग से तो बेस्ट है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली आप कितने एक्टिवली वीडियोस डाल देते हो, कितने फ्रीक्वेंटली? एक्चुअली क्या है कि अब थोड़ा कम हो गया है। पहले मैं हफ्ते में एक वीडियो डालता था ओमेगल की, फिर थोड़ा 15 दिन पे डालना शुरू किया, फिर मैंने अब थोड़ा 20 दिन 25 दिन पे ऐसे डालता हूँ, क्योंकि अब कंटेंट थोड़ा कम मिलता है। क्योंकि मैं फ्लर्ट करने जाता हूँ, वो पहले पहचान जाते हैं आदर्श से, ये तो ठीक है, ये आ जाएंगे वीडियो में। हाँ, तो वीडियो में आ जाएंगे, तो एक वो रैंडम वाला चीज़ नहीं हो पाता ना कि मैं कुछ फ्लर्ट कर रहा हूँ, नहीं पहचान रही सामने वाली लड़की। जो इंडियन है, खास करके इंडियन तो सारे पहचानते हैं, तो थोड़ा कंटेंट खोजना मुश्किल है उस पर, ओमेगल पे या ओमे टीवी जो भी है। तो इसलिए थोड़ा अब कम वीडियोस आ रही है, बट आ रही है, लगातार आती रहेगी। नहीं, बट आपके बाकी भी तो चैनल्स है। हाँ, बाकी चैनल्स पे ब्लॉगिंग चैनल है और एक सेकंड चैनल है, उस पे बहुत सारी वीडियोस आती रहती है रेगुलरली। हाँ, बट इतना टाइम कैसे मिलता है? मतलब एक चैनल संभालने में, मेरा एक म्यूजिक लेबल है, उसका एक चैनल संभालते संभालते मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। तो आप इतने चैनल्स कैसे मैनेज कर लेते हो सिंगल हैंडेडली? एक्चुअली क्या है कि अब तो एडिटर्स वगैरह हैं, सब कुछ थोड़ा प्रॉपर वे में हो गया है, तो सब कुछ आ जाता है वीडियोस टाइम पे। पहले थोड़ा मुश्किल होता था जब ओमेगल बनाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एक वीडियोस बनाने में। भले वो लोगों को 8-10 मिनट की वीडियो दिखती है कि वो बन गई और इतने लगातार फ्लर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। मेरे को एक वीडियोस बनाने के लिए 3-4 दिन बैठना पड़ता था ऑलमोस्ट, और 20 घंटे 25 घंटे की रिकॉर्डिंग, तो उसमें से 8 मिनट 10 मिनट कोई अच्छा क्लिप मिलता था। राइट, उसके क्योंकि कितने लोग तो उसमें ऐसे होते होंगे जो रैंडम आ जाते होंगे या कंटेंट नहीं देते होंगे, मेजॉरिटी स्किप कर देते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे इंडियन लड़कियां की
मैंने फ्लर्ट कर लिया, बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया, मैं तो खुश हूँ कि यार आज तो बढ़िया हो गई, आज तो पैसे बन जाएंगे, लेकिन वो मना कर देती हैं कि नहीं डालना, तो फिर नहीं डालना। बट ये एक अच्छी बात है बहुत, कि एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी करके आप किसी का कंटेंट नहीं हाँ, उनसे पूछ के डालता हूँ, जब भी कोई इंडियन या फिर बाहर की भी होती है तो उनसे पूछ लेता हूँ ऑलमोस्ट। बाहर वाले को फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट इंडिया वाले को थोड़ा पूछना जरूरी होता है कि डालूँ या ना डालूँ। तो पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि मैंने आप पे कुछ वीडियोस देखे, रोस्ट काइंड ऑफ वीडियोस, जो ऐसा बोलते थे कि आपने उन क्रिएटर्स से या उन क्रिएटर्स तो नहीं बोलूंगा, उन लड़कियों से परमिशन नहीं ली। अगर आप ये क्लियर कर रहे हो कि आपने परमिशन लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरी क्लिप्स पढ़ी मैं तो, बहुत सारी अभी तो रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहती है, मैं सब प्रॉपर क्लिप्स के साथ रखता हूँ कि हाँ उन्होंने परमिशन दे दी, फिर मैं डालता हूँ। बहुत सारे ऐसे, अगर मैं बिना परमिशन के डालने लगूँ तो मेरे पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, क्योंकि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ नॉर्मली किसी भी लड़कियों के साथ, और आजकल तो और भी ज़्यादा कर रहे हैं, लड़कियाँ भी कर रही है खुद से, तो कंटेंट तो बहुत होता है, लेकिन लास्ट में वो बोल के चले जाते हैं कि मत डालना, तो मैंने कहा चलो सही बात है। हाँ। तो जो आपने मेंशन किया कि लड़कियां बहुत फ्लर्ट करती है, तो पैसा तो आ रहा है वो एक चीज़, बाकी अंदर से क्या फील होता है? बस मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, और सीरियसली मतलब बढ़िया है। पहले मैं खुद फ्लर्ट करता रहता था, आजकल लड़कियां भी कर देती हैं, क्योंकि उनको शायद पहचानती होगी मे बी, लेकिन तो विदाउट एफर्ट पैसा आ जाता है, फ्लर्ट करना भी नहीं पड़ा, फिर भी कंटेंट भी मिल गया। तो क्या बात है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो ओमेगल या ओमे टीवी पे हो गया हो जो आपको याद रह गया फॉर सम रीजन? अभी कुछ दिन के पहले मेरी लास्ट वीडियो जो होगी अभी जो चैनल पे डली हुई थी, तो उसमें एक आंटी आई थी, ठीक है, तो वो आंटी पहले मेरे को लगा कि आंटी फ्लर्ट कर रही है मेरे से, ठीक है। हाँ, एक आंटी, मैंने आपने शायद इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा, मेरी सेकंड लास्ट रील होगी डली हुई, तो वो आंटी फ्लर्ट कर रही थी। फिर मेरे को पता चला कुछ देर के बाद कि वो अपनी बेटी के लिए फ्लर्ट कर रही है मेरे से। उनकी बेटी भी बैठी हुई थी, वो आंटी इतनी कूल थी, ठीक है, वो बहुत कूल आंटी थी, वो मस्त करके वो पहले मेरे से फ्लर्ट कर रही है कि इधर आ जाओ, मिलने आ जाओ, ये वो सब तो भी चीज़ चल रही थी, मैं भी फ्लर्ट कर रहा था। और वो आंटी थी, पहले तो लड़कियां फ्लर्ट करती है तो चलता है, फिर वो कोई आंटी अगर फ्लर्ट करे और वो बताए कि यार आप मेरे घर के दामाद बन जाओ, ऐसा बोल रही थी वो। मैंने कहा यार कहाँ है, तो आंटी बेटी के लिए फ्लर्ट कर रही थी, बेटी के लिए फ्लर्ट नहीं कर रही थी, आंटी बेटी के लिए फ्लर्ट कर रही थी, बाद में पता चला, थोड़ा सा डर गया था। तो आदर्श, हाँ जी, अगर कोई लड़का हो, जैसे कोई लड़की पसंद हो, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? 3 एडवाइसेस। नहीं, सबसे पहले तो अगर कहाँ मिल रहे हैं, अगर वो सच में दोस्त है तो फिर ठीक है, फिर वैसे ज़्यादा फ्लर्ट चलता नहीं है रियल लाइफ में, वो ऑनलाइन ही बढ़िया लगता है देखने में, है कि नहीं? जो रियल लाइफ में फ्लर्टिंग थोड़ा अलग हो जाता है, फिर वो लड़की से थप्पड़ भी खा सकते हैं, तो थोड़ा उसके लिए बच के रहना पड़ेगा। कभी खाई है? नहीं, मैंने नहीं, मैं इसलिए तो ऑफलाइन, अभी तो जस्ट बताया ना कि ऑफलाइन में कम करता हूँ, मेरे को पता है कभी लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा बच जाता हूँ मैं। बाकी ऑनलाइन करो फ्लर्ट, वो दूर है, ज़्यादा कुछ होगा स्किप कर दो। थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं, डिसेंट, तो इम्प्रेस हो जाएगी लड़कियाँ। अच्छा, और बाकी 2 एडवाइसेस कुछ? इसी में 2 था। अच्छा, इसी में 2 था। अच्छा, तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब फ्लर्टिंग करना? नहीं भाई, थोड़ा बाहर आ जाओ फ्लर्टिंग से। कंटेंट क्रिएटर वाली जर्नी कैसे स्टार्ट? अच्छा, कंटेंट क्रिएटर की जर्नी एक्चुअली क्या है कि मैं अभी से यूट्यूब नहीं कर रहा, मेरे को लाइक क्लास 10th में था तब से कर रहा हूँ, 6 साल हो गए, 6-7 साल ऑलमोस्ट। तो मैंने बहुत सारे उस समय जो चीज़ें चलती थी यूट्यूब पे, तो वो सब वीडियोस बनाता, लाइक टेक्निकल वीडियोस, कुछ भी हो, जो भी चलती थी उस समय, बस मेरे को यूट्यूब करना था ऐसा कि यूट्यूब में करना है, मेरे को थोड़ा फेमस होना है, चीज़ें करनी है। तो मैं धीरे धीरे वैसे वीडियोस बनाना शुरू करता था, टेक्निकल वीडियोस, फिर चेंज करा कंटेंट धीरे धीरे करके, बहुत सारी चीज़ें करी, सारी एक्सपेरिमेंट करी मैंने यूट्यूब पे। उसके बाद कहीं जाके लास्ट के लाइक 2.5 साल पहले मेरे को ऐसे ओमेगल दिखा जो बाहर के क्रिएटर्स बना रहे थे, बहुत सारे क्रिएटर्स जो थे ओमेगल वीडियोस बना रहे थे और बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे थे। लाइक फिर मैंने भी बनाना शुरू करा, मैंने 2-4 वीडियो डाली, नहीं चली क्योंकि वो बेसिक बात उतना अच्छी थी नहीं वो। फिर उसके बाद कुछ दिन हुआ और फिर मैंने ऐसे फ्लर्टिंग वाली एक वीडियो बनाई जिसमें प्रॉपर मैं सिर्फ फ्लर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और लोगों को पता नहीं क्यों बहुत पैसा पसंद आ गई वो वीडियो। उस समय ओमेगल पे लोग बहुत कम आते थे इंडिया में बहुत कम लोग आते थे, तो मैं इंडियन के साथ बनाता भी नहीं था, एक भी इंडियन नहीं रहती थी मेरी वीडियो में, सारी फॉरेनर्स, ठीक है। तो उनके साथ बनाना शुरू करा और लोगों को पसंद भी आ गया वो चीज़ें, तो फिर वहाँ से ओमेगल मैंने अपना मेन कंटेंट लगाया कि लोग बनाते थे ओमेगल पहले भी उससे, बट वो उनका मेन कंटेंट नहीं होता, तो वो साइड से एक वीडियोस डाल देते थे, बट मैंने इसको सोचा कि क्यों नहीं मेन कंटेंट क्यों नहीं बन सकता, तो मैंने प्रॉपर उसको वहाँ से कर दिया। तो जब ओमेगल बंद हुआ होगा दुख बहुत हुआ होगा ना? नहीं, दुख हुआ था थोड़ा सा, लेकिन मेरे को पता था कि बहुत सारे, मैं ओमेगल पे ही वीडियोस नहीं बनाता था उस वक्त भी, पहले भी ओमेगल पे कभी नहीं मिला कंटेंट तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला गया, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इंडिया में, तो फिर अच्छा, तो मैंने स्विच कर लिया, वैसे वहीं पे बना रहा हूँ। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था?
मतलब कंटेंट क्रिएटर वाले करियर पे? नहीं, कंटेंट क्रिएटर उनको पता था कि कुछ कर रहा है यूट्यूब में। देखो हम मैं एक्चुअली हूँ बिहार से, ठीक है, तो मेरे घर वालों को इतना वहाँ पे पता नहीं था चीज़ें, गांव में या फिर जो भी चीज़ें जहाँ पे भी रहते थे, तो उनको ये चीज़ें पता नहीं थी कि क्या है यूट्यूब, क्या है, क्या करते हैं, यहाँ नहीं पता। बस मैं बोलता था कि मेरे को वीडियोज़ बनानी है, ऐसे करना है। तो ओमेगल जब मैं बनाया मैंने, तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा वो टफ हो गया उनको बताना कि यार ये कैसे बताऊँ कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ लड़कियों से, ठीक है, घर वालों को कैसे बताऊँ। तो मैंने नहीं बताया, मैंने सोचा कुछ पैसे आ जाते हैं या जो भी चीज़ें होंगी तो मैं बताऊंगा। तो स्टार्टिंग की बात है, मतलब ओमेगल डालना शुरू करा मैंने, और 2-4 वीडियोस चली, 5 वीडियो चली, फिर शॉर्ट्स आए, शॉर्ट्स पे भी वायरल होनी शुरू हुई वीडियो, फिर लॉन्ग वीडियोस मेरी वायरल हुई। मैं शॉर्ट्स पे नहीं फोकस कर रहा था, बस मेरा था कि लॉन्ग वीडियोस चले, और लॉन्ग वीडियोस उस समय ओमेगल की बहुत अच्छी चलने लग गई। लाइक पहले मेरे 1-1 लाख व्यूज़ आ रहे थे, 1 लाख भी पहुँच जा रहे थे, तो मेरे बहुत बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर उसके बाद एक दिन वो एक वीडियो वायरल हुई और वो लगभग 6 मिलियन चली गई 3 से 4 दिन के अंदर। 6 मिलियन? हाँ, 6 मिलियन वीडियोस गई, वो भी लॉन्ग वीडियोस पे, तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बहुत पैसे भी आए होंगे उसमें। हाँ, पैसे भी आ गए अच्छे खासे, ठीक है। और उसके बाद अगली वीडियोस पे, और लाइक पिछली जितनी वीडियोस मैंने ओमेगल की बनाई थी, तो लोगों ने बिंज वॉच करा उसको जा करके उस वीडियोस के थ्रू, कि ये बहुत अच्छा कंटेंट लगा, लोगों को यूनिक लगा, थोड़ा कुछ कि अलग है। तो सब सारे वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ गए, फिर स्पॉन्सर्स आ गए अगले ही वीडियो पे, और वो उन्होंने भी अच्छा प्राइस देना शुरू किया। तो तब पैसे जब बने तो मैंने वो घर पे भेज दिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ लगभग वही 5 लाख के करीब थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मेरे घर वालों के या फिर कहीं भी हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि नहीं थे पहले, तो इस अकॉर्डिंग अगर 5 लाख बने तो वो बहुत बड़ी बात थी, और मैंने वो भेज दिया सीधे मम्मी के अकाउंट में। और फिर उनके बाद उनका रिएक्शन कि कहाँ से आए, क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हैं। और धीरे धीरे करके लोगों ने आसपास के, जैसे अब हर जगह वीडियोस पहुंचने लग जाती है, तो जितने भी मेरे दोस्त थे उन लोगों ने दिखाई, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कर रहे, चलो कोई गलत नहीं है, बढ़िया। समझ गया। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, इसके पहले आपके फैमिली का क्या बैकग्राउंड था? लाइक हम लोग लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो वही है। तो मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज में गया तो मम्मी की जॉब है मेरी, ठीक है, और पापा का एक छोटा सा बिजनेस था, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो लाइक वही घर पे 30-40 हज़ार के करीब सैलरी टोटल पूरी आती थी, ठीक है। तो मैं कॉलेज गया तो मेरे पे 7-8 हज़ार आ रहे हैं, मैं उसमें खर्चे निकाल रहा हूँ, ये सब चीज़ें चल रही है। तो बढ़िया था वो सब, मतलब ठीक था मेरे को। वैसे उस वक्त भी कम नहीं लगता था वो, क्योंकि जो कर रहे थे मम्मी पापा, तो बेस्ट है मेरे लिए, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ कोर्स अपने हाँ, वो बच्चे के बेस्ट लिए करते हैं, ही वो जितना कर सकते। सबसे अच्छी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में गया मैं, फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करी, उन्होंने उनसे जितना हो पाता था वो करते थे। तो ये सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी उस वक्त। और लाइक मेरा जब यूट्यूब चला तो मेरे मम्मी के लगभग 10 लाख रुपए का लोन चल रहा था उस वक्त, ठीक है। अच्छा। हाँ, और इतने पैसे नहीं थे तो कि मम्मी भर पाए एक बार में लोन, और वो EMIs करते थे। तो 40 हज़ार सैलरी से आ रही है तो 20 हज़ार कम कट जाते थे EMI, और उस 20 हज़ार में भी 10 हज़ार मेरे पास आ रहे हैं ऑलमोस्ट महीने के। तो ऐसे चल रहा था, ये सब डिफिकल्ट थी थोड़ी चीज़ें। उसके बाद फिर धीरे धीरे यूट्यूब ग्रो हुआ, अब थोड़ा उनको भी ऐसा भरोसा सा हो गया मेरे पे, धीरे धीरे करके वो 1 साल के बाद हुआ कि हाँ ये बढ़िया कर रहा है, अब जो कर रहा है करने दो, बेस्ट है। तो यही है, थोड़ा फैमिली लोअर मिडिल क्लास था। तो अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा एक यूट्यूबर कमा लेता है? तो एक बार ही बताया था मैंने, तो थोड़ा दिक्कत हो गया था, बट इतना है कि एक यूट्यूबर बहुत बढ़िया पैसा कमाता है। मैं जॉब वगैरह इन सब से तो अच्छा है, मतलब इनकम बहुत अच्छी है। अब ये नहीं कहूँगा कि जॉब से ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इनकम बहुत अच्छी है इसमें। तो यूट्यूब पे आने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस है? यूट्यूब पे तो मैं बहुत पहले से आ गया था, बट एक्चुअली कंटेंट चलने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। लाइक कहीं बाहर जाओ तो लोग मिलते हैं, थोड़ा प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को सीरियसली। कहीं भी मिलने आते हैं, कहीं भी लोग मिलते हैं, बहुत जगह जैसे मीटअप्स हो गए, या फिर कहीं भी रोड पे भी चलते रहो तो लोग मिलते रहते हैं, और बढ़िया लगता है मेरे को। तो ऐसा कोई कभी मिला है जिससे मिलके ज़्यादा बढ़िया ना लगा हो? कोई मतलब ऐसा फैन इंसिडेंट जो थोड़ा क्रीप आउट हो गए हो, या कुछ थोड़ा फैन ज़्यादा? एक बार ही हुआ था ऐसा कि लाइक कोई बंदा था, वो ना सुबह से मेरे व्लॉग्स वगैरह देखता था। वो अभी जब रिसेंट की बात है, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट करा, तो क्या हुआ कि वो शायद जयपुर से उसने सुबह के 5 बजे की बस ली, और ये 9-10 बजे जब भी पहुंचा और वो सुबह से लेके शाम तक मेरे घर के नीचे बैठा था। और मैं सुबह ऑलमोस्ट सोया रहता हूँ, 7 बजे सोता हूँ मैं, 7 या 8 बजे सोया, फिर उसके बाद शाम तक सो रहा हूँ। तो फिर मैं शाम को निकला और गाड़ी में जैसे बैठने जा रहा हूँ तब वो आ रहा है, और वो बंदा सच में बता रहा था कि वो सुबह से शाम तक बैठा है, और वो बोल रहा है कि मेरे को साथ में रख लो, मैं देखता हूँ ना आपके साथ लोग रहते हैं ब्लॉग्स में, तो ये वो। तो मेरे को लगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, मतलब सुबह से भूखा बैठा वो। फिर मैंने उसको बैठा के कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई देखो ऐसे तो नहीं होता कि मैं किसी को रख लूँ साथ में, क्योंकि ऑब्वियस बात कैसे किसी को रख लूँ, रैंडम क्या नहीं जानता नहीं कौन है क्या है। तो फिर मैंने उसको घर भेज दिया कि भाई चले जाओ आज, तो यहाँ दिक्कत है ऐसा। बट मेरे को ये थोड़ा सा डर भी लग गया था देख के कि कोई बंदा कैसे आ सकता है यार ऐसे, नहीं
ये फैंस का प्यार है, बट कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता होगा टू डील विद। हाँ। तो रिसेंटली आपके एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिक लेवल पे 2 म्यूजिक वीडियोस आए थे। बहुत बहुत मजा आया सर, जैसे शूट वूट करके मजा आया। आप तो नहीं आए थे उस वक्त? मैं आ नहीं पाया था एक्चुअली उस टाइम पे, क्योंकि अपना पॉडकास्ट वगैरह प्लान हो रहा था ना। हाँ जी, उस वजह से। बट कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे को, लाइक पहला ही कह लो। तो मज़ा आया शूट करके, थोड़ा सीखने को मिला, थोड़ी चीज़ें सीखी मैंने, कैसे कैसे चीज़ें होती है, क्या क्या शूट में होता है, तो बढ़िया था वो भी। और शूट का कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट सबसे ज़्यादा? शूट का मेमोरेबल मोमेंट, पूरा ही शूट मेमोरेबल था वैसे तो। मैं 2 दिन करा ना, बहुत बढ़िया लगा। अलग अलग जगह गया, फिर चीज़ें हुई, वो बाइक वाली चलाने वाली जो थी, वो सब में मज़ा आया मेरे। और लोगों ने तारीफ भी बहुत की गानों की। हाँ, एंड एक्टिंग की भी इनफैक्ट। अरे बस हो गई एक्टिंग मेरे से, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगी, बट हाँ नहीं, बढ़िया हो गया। हाँ। आदर्श के बारे में 2 ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं जानता। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में लोग कंफ्यूज रहते कि है कौन, ठीक है, तो कोई नहीं जानता कि है नहीं है। ऐसी तो ऐसा तो बोला कौन है कोई नहीं जानता, वही तो कौन कौन है ये नहीं जानता लोग। अच्छा। जानते लोग, ठीक है। और दूसरी ऐसी चीज़ क्या हो सकती है, ये मेरे को भी नहीं पता। दूसरी चीज़ आदर्श भी नहीं जानता। हाँ, मैं भी नहीं जानता क्या होगी दूसरी चीज़। तो अब बिकॉज आपके यूट्यूब नंबर्स इतने स्पीड में ग्रो हुए, ऐसे लोग तो होते होंगे जो बार बार फ़ोन करते होंगे, मैसेज करते होंगे कि हमें भी कुछ टिप्स दे दो। हाँ, बहुत सारे दोस्त पहले के जो हैं, सबसे बात करता रहता हूँ मैं अभी रैंडम, जब भी टाइम मिलता है मैं बात करता रहता हूँ। तो वो सब लोग ऐसे यूट्यूब के बारे में पूछते हैं, कैसे ग्रो करना है, क्या करना है। तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ उन सबको कि यूनिक कंटेंट कुछ बनाओ तो हो जाएगा ग्रो। और वैसे भी मेरे आधे मोहल्ले वाले यूट्यूबर बन गए हैं। अच्छा। मतलब वो कर रहे हैं यूट्यूब, क्योंकि उनको नहीं पता था पहले, और अगर मैं ग्रो कर गया वहाँ से तो फिर उनको लगा कि करना चाहिए। सबको एक होप रहती है कि आदर्श हो गया हमारे आसपास वाला लड़का, तो हम भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं और करेंगे, फ्यूचर में अच्छा करेंगे। अब स्कूल में कैसे थे? स्कूल में यार क्या था कि थोड़ा मैं कम बोलता था, बहुत इंट्रोवर्ट था मैं, ठीक है। बहुत कम लड़कियों से बात करता था, सीनियर्स को छोड़ के। मैं बड़ी लड़कियों से सबसे बात कर लेता था, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। जितनी भी सीनियर्स थी मेरी सारी दोस्त थी, बट अपने क्लासमेट और जूनियर्स उनसे मैं बात ही नहीं कर पाता था, मेरे को बहुत शर्म आती थी, पता नहीं क्यों। और लड़के भी थे। लड़कों से बात होती नहीं थी? हाँ, मैंने तो जनरल पूछा कैसे थे स्कूल में, लड़कों का आपने जिक्र ही नहीं किया। लड़के तो बहुत सारे दोस्त हैं, अभी भी हैं सारे। अच्छा। बट लड़कियों के बारे में स्पेशली बता रहा हूँ मैं। अच्छा। जैसे ये पॉडकास्ट ऊपर पूरा ओवरऑल लड़कियों पे चल रहा है। मैं नहीं चला रहा हूँ लड़कियों पे। मैं चला दूंगा। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? अगर आप स्पेलिंग नहीं पूछोगे तो जैकलीन। अच्छा। अगर स्पेलिंग पूछोगे तो आलिया भट्ट। अच्छा। एंड फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। शाहरुख खान। अच्छा, उनकी स्पेलिंग नहीं भी है तो SRK बोल देना। हाँ, SRK। यस। तो आदर्श, एक सीरियस क्वेश्चन, कभी ऐसा लाइफ में हुआ है कि बहुत लो फील कर रहे थे, या लगा सब खत्म हो गया है, या कुछ मतलब मोटिवेशन नहीं था कुछ आगे करने के लिए, कोई ऐसा फेज आया लाइफ में? हाँ, एक बार ही आया था, लाइक कॉलेज टाइम की बात है। तो ये मैंने पहले ही बताया है, बट अभी बताता हूँ आपको क्लियर अच्छे से कि कॉलेज टाइम की बात है। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया और मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ, तो मेरे को पता था कि मेरे घर से कितने पैसे वैसे आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है। मेरे को 7-8 हज़ार आ रहे हैं, तो वो भी कैसे आ रहे हैं, मम्मी पापा अपने पूरा एफर्ट डाल के भेज रहे हैं वो चीज़ें। तो मैं पढ़ाई पे ध्यान दे ही रहा था, लेकिन मेरे को यूट्यूब भी करना था, तो थोड़ा बहुत दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती थी, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा था मैं अभी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और उस पर भी फोकस करना था और यूट्यूब भी करना था, तो दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी उस वक्त। पर फिर भी मैंने सोचा थोड़ा यूट्यूब कर लेते हैं, ज़्यादा क्या पता हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो मैंने थोड़ा इधर टाइम दिया और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम वगैरह दिया, और फिर मैंने एक अपना स्टूडियो टाइप का बनाया, छोटा सा, मतलब जो जितने पैसे थे, अगर 2-2 हज़ार बच रहे हैं मंथ के, 3-3 हज़ार बच रहे हैं, तो ऐसे करते करते मैंने कम से कम 20 हज़ार रुपये लगाए थे, ठीक है। उसमें लगाए और मैंने थोड़ा सा बनाया ऐसे कि बैकग्राउंड अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हो, और वहाँ पे बना करके मैं थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग डिफरेंट कंटेंट। ओमेगल से पहले की बात है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि अचानक से कोविड आ गया, और जैसे कोविड आया ना, तो सबको पता था कि 2-3 महीने, 1 महीने बाद पता चल गया कि अब सब कुछ बंद रहेगा 2-3 महीने, कॉलेज बंद हो गई, ठीक है। और मेरे को घर जाना पड़ेगा, और ये सब यहाँ से जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैं नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि वो उत्तराखंड में था मेरा कॉलेज, तो वहाँ पे मैं नहीं रह सकता था। घर पे सब लोग घर जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा स्टूडियो वगैरह का मैंने बना रखा था वहाँ पे, और मेरे घर पे कुछ था नहीं ऐसा। मेरे घर पे 2 कमरे थे सिंपल, ठीक है, एकदम छोटे से 2 कमरे, जहाँ पे मैं मम्मी पापा भी रहते हैं, और मम्मी पापा के सामने मैं नहीं कर पा रहा था यूट्यूब, नहीं कर पाऊँगा, ऑब्वियसली बात। एक ही कमरा था, काइंड ऑफ जॉइंट सा। तो वहाँ से मैं जाने लग गया, क्योंकि मेरे को जाना था। और फिर क्या था कि 2-3 महीने अगर मैं वो कमरा लेके भी रखूँ, तो उसके भी मेरे को किराए भरने पड़ते, रेंट भरना पड़ता, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ, मैं ये देखूँ कि उधर जाऊँ। तो मैं वहाँ पे वो छोड़ करके जा रहा था घर,
और सीरियसली मैंने जब कमरा छोड़ रहा था तो मैंने उनको बोला कि वैसे ही छोड़ देता हूँ मैं, जो जो चीज़ें लगाई थी मैंने, कुछ लाइट्स ये वो जो भी लगाते हैं जो भी चीज़ें थी, तो मैंने उनको बोला था कि रो करके, तब मेरे आंसू आ गए थे उस वक्त कि यार मैं छोड़ के जा रहा हूँ अंकल, अगर मैं वापस आऊँगा ना 2-3 महीने बाद मैं फिर से यही कमरा लूँगा तो आप इसको रख लेना। तो फिर मैं वहाँ से उसको छोड़ के किसी तरह से बहुत दुख हो रहा था, तो मैं और मेरा एक दोस्त था सरकास्टिक मोंग जो अभी यूट्यूबर है, तो हम दोनों वहाँ से गए, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया। ना तो हम साथ में वीडियोस बना सकते थे क्योंकि हम 2 ही लोग बनाते थे वीडियोस, ना हम साथ में वीडियोस बना सकते थे और मैं अकेला भी पड़ गया। तो फिर वहाँ पे जा कर के मैंने घर पे जा कर के ट्राई करा वीडियोस बनाने का, क्या बनाऊँ मैं। उस समय आउटडोर वीडियोस बनाता था, कुछ भी डेयर वीडियोस ये बना दिया, वो कुछ भी बना दिया। तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। अब घर पे जगह भी नहीं थी, चीज़ें भी नहीं थी। तो मैं वहाँ पे घर पे 1 महीने के बाद गया, मतलब कोविड के बीच में किसी तरह टाइम निकला तो, और फिर वहाँ जा कर के मैंने ओमेगल वीडियोस वहीं से शुरू करी एक्चुअली, घर से, ठीक है। तो मैंने एक ऐसे टेबल लिया बेड पे, और अब घर पे रात में ओमेगल करना है मेरे को, रात में सब सो रहे हैं, तो मैं दरवाजे के नीचे कुछ भी रख देता था कि आवाज़ ना जाए दूसरे कमरे में, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं टेबल रखता था, स्टडी टेबल, उसके ऊपर लैपटॉप रख के, और उसके बाद रात भर ओमेगल करता था और पूरे दिन बैठ के एडिट करता था। तो वो टाइम था कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, बट भले वो जो अब तो मेरे वो कुछ नहीं है कि मैं बना लूँ 2 मिनट में हो जाए, लेकिन वो उस समय मैंने जो जितने हिसाब से बनाया था, जितने प्यार से बनाया था उस चीज़ को, तो वो मेरे को छोड़ना पड़ गया था, और फिर बाद में मिला भी नहीं मेरे को वो रूम। कोई बात नहीं, पुरानी चीज़ें हो गई, बट आज आप ऐसी पोजीशन पे आ गए। हाँ, वहीं से घर से ओमेगल वीडियोस बना घर से ही मैं, वही है। अब उस चीज़ का आपको दुख नहीं होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ चाहिए? लाइफ पार्टनर में क्वालिटीज़, एक्चुअली मैं जैसा मैं हूँ, मैं तो मतलब मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ किसी से, ठीक है, तो मेरी फ्यूचर में बनेगी गर्लफ्रेंड या फिर पता नहीं जो भी होगा चीज़ें, ठीक है, तो उन चीज़ों में उसको कोई दिक्कत ना हो, या फिर ऐसा ना लगे कि ये क्या कर रहा है, या मेरी चीज़ों को रिस्पेक्ट करे, तो वैसी लड़की बढ़िया रहेगी। अच्छा, हाँ, मतलब मिल जाएगी, जब ढूंढ रहा हूँ मैं, जब मिल जाए फिर सही है। मिल जाएगी जल्दी मिल जाएगी। तो ऐसा कौन सा एक इंसान है लाइफ में जिसको आप अपना इंस्पिरेशन या अपना आइडल मानते हो? लाइक जब से यूट्यूब देख रहा हूँ स्टार्टिंग डेज से, और जब से बना रहा हूँ कंटेंट, तो भुवन बाम, वो हमेशा से देख रहा हूँ उनको, तो उनके जैसा बनना है इसे हमेशा गया। हाँ जी, वो आइडल है। कभी मिले हो भुवन से? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, बट फ्यूचर में मिलने का मौका मिला तो कभी नहीं छोड़ूंगा। एक चीज़ आपको कहीं भी जाना पड़े, हाँ, जिस दिन मिलोगे ना, हाँ जी, उस दिन आप जितना उन्हें पसंद करते हो उससे कहीं ज़्यादा पसंद करना शुरू कर लोगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरी भुवन से फ़ोन पे बात हुई है पहले काफ़ी बार, फिर मैं एक बार उन्हें यूट्यूब की एक पार्टी में मिला था, और जब हम मिले वो इतना वार्मली मुझे मिले, भुवन एंड इवन रोहित से तो मैं काफ़ी, उनके मैनेजर है, रोहित से तो मैं काफ़ी बार मिला हूँ, भुवन से मैं 1 या 2 बार ही मिला, शायद 1 ही बार मिला हूँ, बट इतना वार्मली वो मुझे मिले, मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं उनसे पहली बार लाइफ में मिल रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है उनके बारे में, जिस दिन आप भुवन से मिलोगे उस दिन आप उन्हें कहीं ज़्यादा पसंद करने लगोगे और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगोगे एज ए पर्सन। आई होप जल्दी मिलोगे। अब हम आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के लिए। आपको इतने यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, आपका कंटेंट देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, तो इन लोगों के लिए आपके लिए एक 1 पीस ऑफ एडवाइस, इनको अकॉर्डिंग यूट्यूब के लिए कि या नहीं, इन जनरल लाइफ एडवाइस? जनरल लाइफ एडवाइस तो यही है कि यार जो भी करना है लाइफ में उस पर डेडिकेशन से काम करो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि मेरे को सही में यही करना था। मैं क्लास 9th 10th से देखा, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था इन चीज़ों पे, यूट्यूब पे, और मेरे को बस वीडियोस बनानी थी, मेरे को लोगों को दिखना था कि यार मैं कैसे भी दिखूं, ठीक है। तो मैंने ट्राई करता गया, मैं रुका नहीं, ऐसे कहीं भी एक जगह भी स्टॉप नहीं ली कि आज अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ यूट्यूब या फिर ये कर देता हूँ। 1 साल या फिर 6 महीने का भी ब्रेक नहीं लिया, मुश्किल से लिया होगा तो वो 1 महीने का कभी, तो वो चीज़ें हुई। बट जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको एकदम कंटिन्यू करते रहो हमेशा। जितना कंटिन्यू करोगे, जितनी चीज़ें कंसिस्टेंट रहोगे जिस चीज़ में भी, जो भी काम है, तो हमेशा वो ग्रो करेगा, बेस्ट है। सही बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर आदर्श, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया इस एपिसोड में। एंड फॉर ऑल आवर लिसनर्स हु लिसनिंग टू द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट, आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई आदर्श के लिए और क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालना, हम ट्राई करेंगे कि हम आदर्श के थ्रू उन्हें आंसर करवा पाए। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं आपके सारे फेवरेट आर्टिस्ट के साथ, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।